ओके लियो, कैसे हो आप? सिंह राशि आपके लिए देखेंगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। दूसरा कार्ड आ गया, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? चलो, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो यहाँ पे क्या आ गया? इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इस वीक में आपने लियो क्या करना है? काम, एक्शन लेने हैं, एक्शन ओरिएंटेड बनना है, ठीक है। तो जो आपको सही लगता है, आपकी जिसमें खुशी है, उस काम को करें, उस खुशी को ढूंढें। जहाँ पे ये कार्ड कहता है कि आप उस काम को करें जिसमें आपका जी लगे, जिसमें जो काम आपको खुशी दे। जल्दबाजी करने से बचना होगा इस वीक में। आपको अपना 12 महीने का प्लान एडवांस में बनाना होगा अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। आप अगर कोई फीमेल देख रही है तो उसकी लाइफ में किसी मेल की एंट्री होने वाली है। लाइफ में रोशनी बढ़ रही है, लाइफ में रोशनी बढ़ रही है, एक नई शुरुआत होने वाली है। आप राइट ट्रैक पे हो इस वक्त। सुपरबली पॉजिटिव साइन दे रहा है ये कार्ड, ठीक है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अपने हर काम के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यस है। आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना होगा, अपने ड्रीम के साथ जुड़ना होगा। आपको अपने पास एक लंबा रास्ता है जो आपको तय करना है, ठीक है। ये आपको सोच रखनी होगी कि मेरी लाइफ में जो आगे फ्यूचर में आ रहा है वो एक लंबा रास्ता है जो आपको तय करना है विद फुल प्लानिंग। बट यू आर ऑन राइट ट्रैक अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। यू आर ऑन राइट ट्रैक। सुपरबली ये पॉजिटिव साइन दे रहा है ये कार्ड, ठीक है। तो दृढ़ संकल्प और बहादुरी के साथ आपको प्रयास करने के लिए कहा जा रहा है। जो जिस बारे में भी आपके माइंड में है, अगर कोई क्वेश्चन, जिस दिशा की ओर भी आप बढ़ रहे हो, जो भी आपकी दशा है उसमें आपको सफलता डेफिनेटली मिलने वाली है। और आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि आपको किसी काम में भी क्या नहीं करनी, तेजी नहीं करनी है। जो भी करो उसको अपने तरीके से करो। ये बात मत भूलो कि आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके अपने कर्मों को और अच्छा करने को ये कार्ड कहता है कि आपने और ज़्यादा अच्छा करना है अपने कर्मों को, ठीक है। वो जो आप ऐसा करोगे ना तो वो क्या होता है कि उससे आपका एक कर्मा क्रिएट होता है। जब भी आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो ना तो आपका ऑटोमेटिक एक अच्छा कर्मा क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पे ध्यान फोकस अपना बना के रखना है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच के चलोगे तो बस क्या है, फिर तो आपकी लाइफ में जैसे ये कार्ड मैंने कहा गुड ओमन दिखा रहा है, गुड मूवमेंट दिखा रहा है, तो वो आपकी और गुड मूवमेंट बढ़ेंगे जब कोई अच्छा कर्मा क्रिएट होगा। तो यू आर ऑन राइट डायरेक्शन। देखो ये दूसरे कार्ड ने भी इस कार्ड की तरह कहा, यू आर ऑन राइट डायरेक्शन। दोनों कार्ड सेम बात कर रहे हैं। तो आप राइट डायरेक्शन पे हो। जो सपने देखना चाहते हो देखो, बिंदास देखो, और उन्हें उन देखे हुए सपनों को चाहे दिन में देखो, चाहे खुली आंखों से, चाहे बंद आंखों से, उन सपनों को, उनकी रियलिटी को, उनको रियलिटी में चेंज करने का आपको ये टाइम आ गया है। उनको चेंज करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी जो अभी तक उतने उस लेवल पे नहीं की गई है। आपको अपनी तरफ से एक बार गोल को और रिव्यू करने को कहा जा रहा है। स्टिल कमिटेड हो आप, बट आपको फिर भी एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। अब रुकना नहीं है, चलते रहना है, बढ़ना है, सोच को माइंड में रखना है। यू आर ऑन राइट डायरेक्शन। ऐसी सोच को रखते हुए आगे बढ़ते हुए, जैसे हमने कहा ये एक लंबा रास्ता है जो आपको तय करना है। उसमें ये कार्ड दिखाता है कि आपको उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है जो रिक्वायर्ड है इस वक्त, ठीक है। जो आपको रिक्वायर्ड है आपने वो एडजस्टमेंट, कुछ ऐसा रीज़न बन सकता है जो आपको मतलब जैसे होता नहीं कि आपने प्लान नहीं किया पर चीज़ों को में बदलाव आ गया, बट आपको उस बदलाव को भी महसूस करना है और उसको एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में ऐसे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बैलेंस लाने के लिए लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड उस बात कर रहा है कि आपको एडजस्टमेंट लग सकती है। एडजस्टमेंट कोई किसी बात को लेकर एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, तो आपने वो भी अपने माइंड में रखना है। जो जो जिस एरिया में भी आपकी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हुई है ना, उसको जिस लाइफ में भी जिस चीज़ में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसमें बैलेंस करने के लिए आपको
ब्रांड न्यू प्लान बनाने हैं। जो प्लान आपने बनाकर शुरू किया और वो वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई या इम्बैलेंस आ गया, तो उस चीज़ को ख़त्म कर दो। उस चीज़ के लिए, उस चीज़ से निकलने के लिए आपको न्यू प्लान बनाने होंगे। आपको देखना होगा कुछ आसपास कुछ एक्साइटमेंट किस चीज़ में है। आपको अपने हालातों से आगे बढ़ने के लिए अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। जो ये टाइम है ना, आपको खुद पे ही विश्वास रखने को कह रहा है, विश्वास करने को बोल रहा है। आपके अंदर जो भी बहुत कुछ, थोड़ा बहुत, बहुत कुछ, जो भी कुछ लोगों के लिए थोड़ा होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत होगा, कि जो भी आप अपने ऊपर अंदर डालते जा रहे हो ना, उससे आपकी लाइफ की परेशानियां बढ़ जाएंगी अगर आपने उस चीज़ को ख़त्म नहीं किया, अपनी नेगेटिविटी को। तो आपको लेट गो करना होगा। जो भी नफ़रत की भावना है उससे आपको उभरना होगा, उससे बाहर निकलना होगा। बदलाव और एडजस्टमेंट डेफिनेटली करनी पड़ सकती है कुछ चीज़ों में परिवर्तन लाने के लिए, बट अभी परिवर्तन नहीं आएगा अगर आपने अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं किया तो। बट परिवर्तन लाने के लिए आप कोशिश कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी जहाँ पे जो भी लाइफ में घटनाएं आपके साथ हुई हैं, उनको समझकर देखकर आपको अपने ऊपर बनते डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ये मत सोचो कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था तो इसलिए मैं डिसीजन लूँगा ही नहीं। बट आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी घटनाएं इस वक्त हुई हैं या हो रही हैं, उनको देखकर उनके अकॉर्डिंग, जैसे कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, वो वाला आप डिसीजन लो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दें। जो भी क्राइसिस चल रहे हैं, खुद को छोड़ दें टाइम के ऊपर। टाइम सॉल्व कर देगा आपकी प्रॉब्लम्स को। जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, उस हर प्रॉब्लम को टाइम के ऊपर छोड़ दो। टाइम खुद ही आपको सॉल्व करके दे देगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप अपने तरफ से थोड़ा सा बिंदास हो जाओ, फ्री हो जाओ, कोई बात नहीं है। टाइम अपने आप फॉलो कर देगा आपको। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या रिलीज करना है? जैसे इस कार्ड ने भी कहा, तो खुद की नेगेटिविटी को रिलीज करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर दो, लेट गो कर दो बहुत सारी बातों को, बहुत सारे पास्ट की बातों को, पास्ट के एक्सपीरियंस को, उनको अपने माइंड पे हावी ना रखो। उनको लेट गो कर दो, मूव ऑन हो जितना पॉसिबल हो। कम से कम विरोध करें किसी चीज़ का। ऐसा नहीं कि हर चीज़ के आगे अड़ के खड़े हो जाओ, हर चीज़ के आगे आप विरोध करो। उस सोच से आगे बढ़ो। विरोध, कम से कम विरोध करके अपने आगे बढ़ने के बारे में सोचो। ये टाइम है, कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको एक ये भी बात है कि आप इमोशनल स्ट्रेस माइंड पे एंड बॉडी पे डालने मत दो। जो आप डाल लेते हो तो उसे बाहर निकाल कर फेंक दें। मेडिटेशन करें, योगा करें, अपना एनर्जी लेवल बढ़ाएं। ये सब करने के बाद पता चलेगा कि आपका टाइम कैसा चल रहा है। तभी आपको अहमियत पता चलेगी कि आपका टाइम तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप तो वेस्ट कर रहे थे ऐसे ही, ठीक है। तो इसीलिए ये कार्ड कहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर दो। जहाँ जैसे हमने कहा, ड्यूरिंग आप अपनी मूव ऑन होने की एनर्जी में आपको आ जाना चाहिए। बट आपको एक माइंड पे ये भी बात रखनी होगी कि आपकी ना उस चीज़ सक्सेस को, उस बात में आगे बढ़ने के लिए, अपने टाइम को चेंज करने के लिए, बदलाव के कारण के लिए आपको कुछ ना कुछ डिसीजन चेंज करने पड़ सकते हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है किसी चीज़ को लेके। तो टाइम एक्शन लेने का है, एक्शन लो जितना हो सके। सिर्फ आपने अपने आप से डर, फियर, नेगेटिविटी, वीकनेस, उसको ख़त्म करना है। वो ख़त्म करने का एक ही आसान तरीका होता है, भगवान के आगे माथा टेको, वर्शिप करो, पूजा करो जितना हो सके, ठीक है। और उनसे बात करो, उनसे बनती बातें करो, बनते डिसीजन उनके सामने अपने रखो, ठीक है। तो आप विरोध ना करो ज़्यादा से ज़्यादा अपना चीज़ों के साथ। जैसे विरोध करते हो तो इट मीन्स आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो, तो जो आपको चाहिए करनी, तो रिक्वायर्ड है एडजस्टमेंट आपके केस में। इसीलिए कहा विरोध ना करें, उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू।